हिमानी नैथानी तो लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरह से अफगानिस्तान में जो तालिबानी राज है वो कायम होता जा रहा है। तस्वीरें पल पल की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज सुबह काबुल एयरपोर्ट से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो इंसानियत को शर्मसार करती हुई थी। आप देखिए कि वहां पर लोग इस आस में, इस एक आखिरी उम्मीद में कि शायद अगर वो इस प्लेन से लटक जाएंगे, अगर वो इस विमान से चिपक जाएंगे या किसी सहारे लटक जाएंगे तो वो भी यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं जब विमान कर सकता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहां भी वो अपनी मौत को ही दावत दे रखे हैं। देखिए यहां भी अब उनके सामने स्थिति क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, आगे भी अगर जाते हैं तो भी मरना ही है, पीछे अगर जाते हैं यानी कि कोई रास्ता उनके पास नहीं है। कोशिश ये है कि बस यहां से जल्द किसी भी तरह से निकल जाए, इसलिए किसी को कुछ सूझ नहीं रहा और जिसको जैसे बनता पड़ रहा है वो वैसी कोशिशें अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जो उड़ता विमान उससे लटकते ये लोग, 3 लोगों की इस दौरान दर्दनाक मौत हो जाती है और फिर उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी वहां पर मचती है ये लगातार सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की। बल्कि अभी भी अगर मैं बात करूं, मैं खुद बात करके आई हूं एक ऐसे शख्स से, उनके थ्रू वीडियो कॉल के थ्रू मैंने उनसे बात की और वो बता रहे थे कि अभी वो भीतर काबुल एयरपोर्ट में ही मौजूद हैं और तालिबान ने पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है एयरपोर्ट को। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ है, बड़े बुजुर्ग उनके साथ है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, अंदर लाइट नहीं है, काट दी गई है या कुछ भी कहिए आप, जिस तरह की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है उसको बयां कर रहे थे वो शख्स। और देखिए ये 2 तस्वीरें मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं कि पहली तस्वीर तालिबान से किस तरह से भाग रहे हैं यहां से लोग कि बस यहां से भागो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबानी शासन को कभी देखा है या तालिबानी राज जो 1996 से लेकर 2001 तक कायम रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने या उनके बड़े बुजुर्गों ने जिनसे उन्होंने ये बातें सुनी होंगी, उन्होंने कभी बताया होगा, तो वो उस खौफ से वाकिफ हैं, परिचित हैं। दूसरी तस्वीर उस उड़ते विमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर लटकते लोग एक एक कर नीचे गिर गए। 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अहम। लेकिन इस तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट की या फिर मानवता को शर्मसार आप कहिए या क्या कहिए, इंसानियत मजबूर है, बेबसी भी उनके आगे है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं। कोई सहारा जब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि विमान से ही चिपक ले या विमान के अगर पहियों को ही पकड़ ले तो शायद वो यहाँ से निकल पाएंगे। इसी पर हम और विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सर, आज से पहले इस तरह की तस्वीरें ना तो कभी देखी आपने होंगी, मैंने भी नहीं देखी है और मेरे ख्याल से आगे भगवान ना करे कि देखें भी इस तरह की तस्वीरें। जी, जब 1996 में हिमानी तालिबान पावर में आया था तब कुछ ऐसे नज़ारे देखे गए थे। हाँ, उस समय जहाज से कोई नहीं गिरा था, लेकिन जो बर्बरता उन्होंने 1996 में दिखाई थी वो, और 1996 को समय कितना हुआ है, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं 1996 को, तो वही आप ये लगा लीजिए कि करीब 25 साल लगा लीजिए, 24-25 साल। तो लोग जो हैं, लोग उस चीज़ को भूले नहीं हैं और जो यंग हैं, जो उस समय बहुत छोटे थे, जिन्होंने या पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अपने बाप दादाओं से कहानी सुनी है कि 1996 में जब तालिबान आया था उसने क्या करा था। उसके बाद तालिबान 9/11 तक लगातार अफगानिस्तान में रहा है। औरतों को पत्थर से मारना, शरिया कानून लागू करना जिसमें शामिल है कबायली कानून, और लोगों को जो तालिबान से अग्री ना करे, जो उनकी बात से मुख्तलिफ बात करे, अलग बात करे, उसको जान से मार देना। ये सब लोगों ने देखा। ये जो डेस्परेशन देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, जो फिगर्स हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कूद रहा है, कोई नीचे से गिर रहा है, कोई ये सब क्या है? ये सब यही है। बिल्कुल बिल्कुल मेजर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सृष्टि मेरे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। सृष्टि, क्या खबर आ रही है इस वक्त आपके पास? लगातार आपको बता दें कि वायुसेना का विमान जो है वो 17 ग्लोब मास्टर इस वक्त काबुल पहुंचा है भारतीयों को वहां से निकालने के लिए। कुछ देर पहले मानी आपने बातचीत की थी वहां के लोगों से जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और लगातार कह रहे थे कि हम गुहार लगा रहे हैं, फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच में ये बड़ी खबर आती है कि काबुल में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू अब किया जाएगा। काबुल C-17 ग्लोब मास्टर विमान अब पहुंच चुका है। वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, वहां पर जिन लोगों से आपने एयरपोर्ट से बातचीत की थी वो कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं यहाँ, और कोई अब
हमारी बात नहीं सुन रहा है, खाने के लिए किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है और एयरपोर्ट पर लगातार वो हैरान परेशान थे। उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन भारतीय विमान अब वहां पर पहुंच चुका है इन सभी भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विमान का आपने जो हाल देखा कि किस तरीके से अफगानिस्तान की जो जनता है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि विमान में बैठकर, विमान के ऊपर चढ़कर, पहिए पर बैठकर वो वहां से लगातार निकलने की कोशिश कर रहे थे और 3 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन अब वायुसेना ने अपना स्पेशल विमान भेज दिया है। काबुल C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहुंच चुका है। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू अब किया जाएगा, क्योंकि वो लगातार यही बात कह रहे थे कि अब उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से विमान सेवाएं बंद कर दी गई थी उनके पास में और कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो वहां से कैसे बाहर निकले। उनके पास में बच्चे हैं, बच्चों की सुरक्षा, बच्चे कैसे महफूज रहेंगे, ये अपने आप में बड़ी, ये देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि वायुसेना का विमान है जो काबुल पहुंचा है। काबुल में फंसे उन तमाम भारतीयों का रेस्क्यू अब किया जाएगा। काबुल पहुंचा C-17 ग्लोब मास्टर विमान, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भारतीय विमान है जो काबुल एयरपोर्ट पहुंच चुका है भारतीयों को महफूज वहां से रेस्क्यू करने के लिए। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विमान वहां पर लैंड किया है और जो तमाम लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर, उन्हें महफूज सुरक्षित रेस्क्यू किया जाएगा। हिमानी, बिल्कुल सृष्टि, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट पर फंसे जो भारतीय हैं उनसे रिपब्लिक भारत ने जब बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। वक्त आप काबुल एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। मैम, हम लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर हैं और यहाँ पे तालिबान ऑलरेडी चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया है। बाहर भी 4 लाख से 5 लाख लोग गेट पे खड़े हुए हैं लोकल, और अंदर फायरिंग हो रही है आईएसएफ के जो सोल्जर हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी, तो अभी कितने लोग अंदर होंगे यहाँ पर? यहाँ पे 20-25 लोग हैं हमारे साथ जो इंडियन हैं, और अंदर जो लोग लोकल घुसे हैं वहाँ पे वो चोरी वगैरह कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, अंदर भी नहीं रह सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी हैं, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है। बाहर भी नहीं जा रहे, अंदर भी नहीं जा पा रहे। टर्मिनल के अंदर बैठे हुए हैं। एयर इंडिया कोई बात नहीं सुन रहा, किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है और कोई फोन नहीं उठा रहा है हमारे। तो क्या किसी से आपने बात की? आप कह रहे हैं कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी से आपने मदद की गुहार लगाई है, आप ये कह रहे हैं? किससे आपने मदद की गुहार लगाई है? यहाँ पे हमें हमारे पास में एयर इंडिया के नंबर्स थे जिनका फोन का रिस्पांस नहीं दे रहा है। इंडियन एम्बेसी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, और एयर इंडिया ने तो फोन पहले दिन से ही उठाने बंद कर दिए थे। उनकी तरफ से तो 0 रिस्पांस है, इवन वी कैन से नेगेटिव रिस्पांस। अभी वहां पर क्या है? बाहर आप कह रहे हैं कि पूरा एयरपोर्ट जो है बाहर वो तालिबानियों ने घेर लिया है और आप लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं एयरपोर्ट के भीतर ही। बिल्कुल मैम, बाहर सबने घेर लिया है, बाहर कोई निकल नहीं सकता है, और टर्मिनल के अंदर हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, और फ्लाइट्स का कुछ नहीं पता है कि हम लोग आज रात को निकलेंगे, कल निकलेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन पास ही नहीं हो रही है हमारे पास। बिल्कुल हिमानी, देखिए ये तस्वीरें पहले एयरपोर्ट की हमने देखी, लेकिन अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अभी और तस्वीरों के साथ में मिल रही है कि कब्जा आखिरकार कैसे किया गया है, किस तरीके से हथियारों के जखीरे के साथ में, हथियारों का जखीरा आप तस्वीरों में देखेंगे जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो एयरपोर्ट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो स्पेशल विमान है वो पहुंच चुका है, C-17 ग्लोब मास्टर पहुंच चुका है, और उसके साथ आपको बता दें जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित निकाला जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
वहां कब्जा किया गया है। कैसे कब्जा किया गया है और कैसे इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि हथियारों का जखीरा यहां पर लेकर तालिबानी पूरी सड़कों पर घूमते हुए अफगानिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए ये हथियारों का जखीरा है इस वैन में, जिसमें तालिबानी आतंकी इस वक्त वहां अफगानिस्तान और काबुल की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। दहशतगर्दी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने वो तस्वीर लगातार देखी कि कैसे लोग वहां से दहशत में हैं और भागना चाहते हैं, लगातार वहां से निकलना चाहते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां कब्जा किया गया है। विमान की तस्वीरें भी आपने देखी कि लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर हथियारों के जखीरे के साथ में इस वक्त खुलेआम रोड पर घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम सभी को दे रहे हैं और ये तमाम तस्वीरों के जरिए पल पल का अपडेट हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से कब्जा किया गया है। हैंडमेड में तालिबान का कब्जा, यहाँ पर एक और जो शहर है उस पर कब्जा किया गया है और वहाँ हथियारों के जखीरे के साथ में यहाँ तालिबानी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर कब्जा यहाँ पर किया गया है। भारतीय विमान भी पहुंच चुका है भारतीयों की सुरक्षा के लिए, लेकिन तालिबान का कब्जा चारों ओर किस तरीके से लगातार पुख्ता होता जा रहा है। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। ये तस्वीरों के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। तालिबान विरोधी कमांडो की बैठक भी वहां चल रही है, लेकिन ये बिल्कुल अफगानिस्तान का उपराष्ट्रपति हम आपको बैठक के दौरान के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो बैठक करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर तालिबानी कमांडर्स हैं। साथ ही आपको बता दें जो पूर्व वहां के उपराष्ट्रपति रहे हैं सालेह और अहमद मसूद, वो भी इस वक्त यहां पर इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से कमांडरों की यहां पर बैठक चल रही है। तालिबान विरोधी जो कमांडर हैं वो इस वक्त यहां पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति वो आगे बनाएंगे, तालिबान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति ने साफ यहां आकर कहा था कि हम अभी हार नहीं मानेंगे और उसके बाद में जिस तरीके से अपने घुटने टेकती हुई अफगानिस्तान की सेना वहां पर दिखाई दी थी कि घुटने टेककर वो सीधे उन्होंने आत्मसमर्पण तालिबानियों के सामने कर दिया था। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जो है वो बैठक में मौजूद हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। आर भारत पर ये इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि तालिबानी विरोधी जो हैं वो कमांडर्स की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति भी इस वक्त शामिल हैं। क्या चर्चा है, क्या रणनीति वो आगे बनाएंगे, किस तरीके से क्या कुछ, अब क्योंकि पूरी तरीके से तख्ता पलट हो चुका है, अब रणनीति बनाकर क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जब सामना करना था, जब जंग लड़नी थी, जब लड़ाई करनी थी, तो सब के सब सीधे तौर पर सभी ने घुटने टेक दिए थे और राष्ट्रपति खुद वहां से इस्तीफा देकर दूसरी जगह, ये जो जानकारी मिल पा रही है कि ओमान में वो जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिली थी। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जो थे वो भी चले गए, इसके साथ ही जो स्पीकर थे वो भी चले गए और उसके बाद में अब ये जो तस्वीर आ रही है वो ये है कि पूर्व उपराष्ट्रपति इस बैठक का हिस्सा है और यहाँ वो क्या तालिबानी विरोधी हैं, क्या वो रणनीति बनाएंगे, ये आने वाला समय देखेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर कोई बना है तो अफगानिस्तान की जनता है, जिसके साथ में धोखा हुआ है। वहां के लोग जो हिंदुस्तान भी आए हैं, जिनसे कल रिपब्लिक भारत ने बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि हमारे राष्ट्रपति ने ही जब हमारा साथ नहीं दिया, वो हमें छोड़कर भाग खड़े हुए, उसके बाद में हम किसी से क्या उम्मीद करेंगे। और जो सारा जुल्म हुआ है वो अब अफगानिस्तान की जनता पर हो रहा है, क्योंकि जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बंधक भी बनाया गया है। और ये नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए नई तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से जो अमेरिकी विमान था उससे रस्सी पर चढ़कर लोग जाने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चारों ओर यहाँ तालिबानियों का ही पहरा है। वो बार बार कह रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लोग अपने घरों में रहें। जो लोग रस्सी से भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें तालिबानियों की ओर से बंधक भी बना लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त डरा रही हैं। जो असल सच्चाई है, असल हालात हैं अफगानिस्तान में ज़मीनी स्तर पर, वो दिखा रही हैं कि वहाँ की जो जनता है जिसने अपनी शासन, अपनी सत्ता, अपनी सरकार पर भरोसा किया था, उस सरकार ने उसके साथ क्या किया। तालिबानियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद में इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरे जो हालात हैं वो उन्हीं के हैं। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके के एयरपोर्ट पे हालात है, क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। वो जद्दोजहद
पायलट लगातार यही कर रहे हैं कि कैसे वो सुरक्षित यहाँ से निकलें। वो प्लेन से गिरकर मरना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो अब अफगानिस्तान में रहें। अपना घर, अपना सब कुछ, अपना मुल्क छोड़कर वो कहीं और जाना चाहते हैं, क्योंकि तालिबानियों की जो दहशत है, जो कहर उन्होंने देखा है, वो दोबारा वो नहीं सहना चाहते। उसी जुल्म और सितम के साथ में वो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। इसीलिए प्लेन पर चढ़ने की जो कोशिश लगातार, वो कोई भी प्लेन देख रहे हैं, किसी भी मुल्क का प्लेन वहां पर आ रहा है, क्योंकि सभी कोशिश कर रहे हैं, हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि उनके जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित, महफूज और समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। इसीलिए जो भी प्लेन वो देखते हैं उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमें जगह मिल जाए और किसी तरीके से हम यहाँ से बाहर निकल पाए अपने परिवार के साथ में। कल कुछ महिलाएं पहुंची जिनके घर के जो पुरुष हैं वो अभी अफगानिस्तान में ही हैं, जिनका निकलना बहुत मुश्किल हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल सृष्टि, हम यही यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस तरह की तस्वीरें, मतलब मैं इसको क्या कहूं मेजर गौरव, कौन आखिर इसके लिए जिम्मेदार है? ये तो बड़ा बेमाना सा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि कोई एक नहीं है, पता नहीं कितने ही बरादर हैं इसके। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। वही 1996 की याद दिलाता है, जब तालिबान काबिज हो गया था अफगानिस्तान में और ये लोग भाग रहे हैं ना। डेस्परेशन देखिए, कितनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, जहाँ पे लोग हवाई जहाज से चिपक रहे हैं कि उड़े तो हमें भी साथ में ले जाए। तो ये डेस्परेशन है लोगों का। और दूसरी चीज़ है कि इन सब लोगों को पहले इन्होंने तालिबान देखे, ये कोई फॉरेनर्स नहीं है, ये अफगान है सबके सब, ये अफगान है और इसलिए ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि फॉरेनर को एक बात कही सुनी बात हो जाती है कि साहब तालिबान ये करेगा, हिमानी वो करेगा, ये कही सुनी बात हो जाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं अफगानों की, अफगान तो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने तालिबानों को देखा है, और जिसने तालिबान को देखा है उसके अंदर ये खौफ, फिर मुझे लगता है कि ये खौफ ठीक है, क्योंकि उन्होंने तालिबान को देखा है, क्योंकि उन्होंने तालिबान को देखा है। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि क्या अशरफ गनी के साथ गेम हुआ है या फिर उन्होंने गेम किया है? ये तो अलग अलग बातें हैं। अशरफ गनी ने गेम किया है, उसके साथ गेम नहीं हुआ है। अशरफ गनी के पास अपना जहाज था, अशरफ गनी को जो पैसे बनाने थे, जो लूटपाट करनी थी, जो भी उसको करना था, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसे ही खाए होंगे या कुछ करा होगा, लेकिन जो भी उनको चाहिए था उनको मिला है। और अशरफ गनी ने, देखिए क्यों मैं अशरफ गनी को दोषी मानता हूं, जो उन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया था, या परसों के एक दिन पहले नर्सों जो स्टेटमेंट दिया था कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम इस प्रॉब्लम से आगे हम ले जाएंगे, वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था। अशरफ गनी ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, हवाई जहाज पकड़ा और बाहर भाग गए। अगले दिन उनका स्टेटमेंट प्ले करा गया सबके सामने, क्योंकि जब उनका स्टेटमेंट प्ले करा गया था, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि काबुल में नहीं थे। और गेम इसलिए भी हुआ क्योंकि अफगान फौज जैसे ही आई तालिबान अंदर, उसके 1-1.5 घंटे के अंदर मानी, हम ही लोगों ने यहां से डिक्लेयर करा था कि देखिए ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत पे कि सरेंडर कर दिया सबने। कैसे सरेंडर कर दिया बिना लड़ाई के? सर एक चीज जो मैं अभी देख रही थी, मैं जो रिसर्च तमाम कर रही थी, उसमें क्या चीज सामने आई कि चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, इन 3 देशों में जो एक चीज मैंने कॉमन देखी, जो कॉमन फैक्टर था, वो मुल्ला बरादर है। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि अमेरिका का भी करीबी रहा है। किस तरह से, जरा मैं आपको ये थोड़ी सी क्विक यहां पर अगर क्विकली बताऊं तो देखिए, पाकिस्तान की जेल में भी रहा है 2010 से लेकर 2018 तक। आप खुद ही यहां पर कह रहे थे कि चाइना से ये पहले 2019 में मीटिंग भी कर चुका है, थोड़ी देर पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी, आईएसआई ने इसे ट्रेनिंग दी है। लेकिन जब ये पाकिस्तान की जेल में बंद था, तब वो अमेरिका ही था जिसके कहने पर पाकिस्तान की जेल से मुल्ला बरादर को छोड़ा गया था। तो अब ऐसे में मैं अमेरिका की अगर बात करूं, या अमेरिका के जो थिंक टैंक हैं वो क्या सोच रहे होंगे? नहीं, अमेरिका के थिंक टैंक, देखिए अमेरिका को जो करना था वो अमेरिका ने कर दिया। अब बात यह है कि चाइना ने उसको अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। अब क्या होगा कि जो छोटी छोटी और हुकूमतें हैं जिनको चाइना ने लोन दे रखा है, वो भी उसको रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर क्या होगा कि अमेरिका सिर्फ ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की जमीन से अमेरिका के ऊपर अटैक ना हो, जैसे कि 9/11 हुआ था। अलकायदा के वहां पे फुटप्रिंट ना हो, इस्लामिक स्टेट के फुटप्रिंट ना हो। ये देखिए, ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ये जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मरीन्स जो हैं क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि अपना एम्बेसी इवैक्यूएट करें, थोड़ा ना लड़ने आए तालिबान से, ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं अपना एम्बेसी। तो लोगों ने छोड़ दिया, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, गिद्धों के लिए छोड़ दिया, गिद्धों के लिए छोड़ दिया अफगान पॉपुलेशन को। गनी भाग गया, इनका मार्शल भाग गया, इनका वाइस प्रेसिडेंट भाग गया, सब जो भी थे इख्तियार वाले 90% लोग भाग गए हैं। कुछ पाकिस्तान, कुछ तजाकिस्तान, कोई मिडल ईस्ट, कोई इंडिया, सब कुछ अपने अपनी जगह सब लोग जा चुके हैं। अब जो गरीब अफगान है वो झेले तालिबान को इनकी बला से। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर ब्लॉक कर दिए। ठीक है सर, आवाम की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन आवाम के इतर अगर मैं पूरी दुनिया की चिंताओं की बात करूं, मैं एक एक करके आती हूँ और शुरुआत में यहाँ पर भारत से ही करती हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान सरकार के जरिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो भारत की पाकिस्तान पर एक कूटनीतिक बढ़त थी। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, तो फिर अब तालिबान के आने से क्या असर इस पर पड़ेगा? देखिए, मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अब वो अफगान तालिबान पुराना वाला नहीं है जिसको पाकिस्तान की जरूरत है। देखिए,
चीन, अगर हमें यह लगता है कि पाकिस्तान के कहने पे चीन ने रिकॉग्नाइज करा है तालिबान को, तो ये हमारी गलती होगी। चीन ने खुद डायरेक्टली उनसे राब्ता करा है, वो लोग राब्ते में चीन के साथ हैं, किसी ने किसी के दबाव में नहीं करा। चाइना चाहता है अफगान तालिबान को कंट्रोल करना, यानी कि दुनिया का एक इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना, जिसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है और जो रसूख रखता है पूरी दुनिया में, वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है। पहली चीज ये, और भी मुल्क अभी रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि चाइना ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो जो पाकिस्तान का होल्ड था अब बहुत कमजोर पड़ गया है। अब पाकिस्तान, देखिए, आप कह रहे हैं और भी रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या जो इस्लामिक मुल्क हैं आपको लगता है कि वो मानेंगे? बात इस्लामिक और गैर इस्लामिक की नहीं है, इसमें चाइनीज फैक्टर है। ठीक है, इसमें रिलीजन फैक्टर नहीं है, इसमें चाइनीज फैक्टर है। अगर उदाहरण के लिए अगर श्रीलंका का गला दबा रखा है चाइना ने, और श्रीलंका पे दबाव डालता है चाइना, अगर दबाव डालता है तो श्रीलंका रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को, क्योंकि इतने पैसे जो पकड़ रखे हैं श्रीलंका ने। ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं कि काउंटर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, सीधे वहीं रनवे पर ही जो तमाम जो हुजूम है, मैं हुजूम शब्द यहाँ पर यूज करूंगी कि एक हुजूम से वहां पर उमड़ पड़ा, और आपने देखा कि किस तरह से, ये देखिए, उसके बाद कैसे टायर से कोई लटक गया, कोई जिसको जैसे मौका मिला, क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, अंदर एकदम भगदड़ सी मच गई थी। और इससे पहले हमने कभी इस तरह की तस्वीरें मैंने तो नहीं देखी, कम से कम ये एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि कोई बस स्टैंड होगा, कोई रेलवे स्टेशन होगा, बल्कि वहां पर भी इस तरह की हालत नहीं होती है। चीन की बात आप सब कर रहे थे, अगर चीन के पर्सपेक्टिव से ही मैं देखूं तो तालिबान सरकार के आने से चाइना के शिनजियांग के जो उइगर मुस्लिम हैं वो भी सक्रिय हो सकते हैं अब इसके बाद। बिल्कुल जो वाखान कॉरिडोर हम बोलते हैं, जो वाखान कॉरिडोर एक बॉर्डर है और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो आपने बात करी शिनजियांग की प्रोविंस की उइगर मुसलमानों की। तो वाखान कॉरिडोर के वेस्ट में अफगानिस्तान है, ईस्ट में चाइना, नॉर्थ में तजाकिस्तान और साउथ में उसके पाकिस्तान है, लगभग, अगर हम मोटा मोटी उसको देखें तो वखान कॉरिडोर को। और वखान कॉरिडोर का जो चाइना का एंड है, उधर उइगर मुसलमानों का एरिया लगता है शिनजियांग प्रोविंस। तो चाइना इसलिए भी अफगानिस्तान और तालिबान में इंटरेस्ट रखता है कि अगर कोई स्पिल ओवर होता है चाइना में, तो चाइना को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना के लिए ये अग्रेसिव मूव है। पहले आपने तालिबान को रिकॉग्नाइज करा, आपने तालिबान को बोला साहब हम आपको मान्यता देंगे, जैसी हमने मान्यता दी आपको, इसका मतलब तालिबान नहीं आएगा अंदर, क्योंकि आपने मान्यता दे दी है बस। तो फिर चाइना इस्तेमाल करेगा। दूसरी एक और चीज है कि चाइना ने $400 बिलियन का एक MOU साइन करा है ईरान के साथ। तो मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसको राहदारी चाहिए, बिल्कुल, पाकिस्तान से या फिर अफगानिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान से या फिर अफगानिस्तान से। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यहां पर कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है अफगानी नेताओं की। अफगानी नेताओं ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, और यह मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। शाह महमूद कुरैशी से मिले हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर अभी मेजर गौरव बात कर रहे थे चाइना की मान्यता की, तो चाइना तो मान्यता दे ही चुका है, पाकिस्तान की बैकिंग भी है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। कई सबूत जो है वो खुद सुरक्षा परिषद में देने की बात यहां पर करते रहे हैं। अगर अफगानिस्तान से पहले की हम यहां पर बात करें, और पाकिस्तान की ओर से तो नेताओं ने यह भी कहा है कि भैया वो जा रहे हैं उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और यहां शाह महमूद कुरैशी से ये जो मुलाकात है, जो तस्वीरें हम यहां पर दिखा भी रहे हैं, मेजर गौरव कैसे देखें इसको? नहीं, देखिए, बात यह है ना कि बात यह नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है नहीं करता है। बात दो चीजें हैं पाकिस्तान की। एक तो चीन ने कर दिया, तो चीन ने कर दिया तो पाकिस्तान ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि जो चीन के बेनिफिट में वो पाकिस्तान के बेनिफिट में है, तो वो आंख बंद करके ये इसकी गलतफहमी है जी। चाइना भी इस्तेमाल करके, चाइना को कोई लेना देना नहीं, देखिए पाकिस्तान से जब तक काम आएगा फिर रिजेक्ट कर देंगे उसको, आउट कर देंगे यूज करके। दूसरी एक और चीज है, यहाँ पे TTP का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ एक जंग के माहौल में है। और TTP जो है, TTP और अफगान तालिबान एक ही हैं। और यही बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को भी कही थी जब उन्होंने ब्रीफिंग करी थी कुछ हफ्ते पहले। तो टोटल 2 या 3 चीजें हैं जो पाकिस्तान तालिबान के साथ चाहता है। नंबर 1, तालिबान का इंडिया के साथ क्या मामला रहेगा और कश्मीर को लेकर क्या मामला रहेगा। तालिबान का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर क्या मामला रहेगा। और तीसरी चीज, वो चाइना को और पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करेगा अपना रसूख बढ़ाने के लिए। 3 एजेंडा के आइटम्स हो सकते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो कि शाह महमूद कुरैशी उनसे बातचीत करेंगे। तो ये तमाम चीजें वो रह सकती है। लेकिन TTP की आपने यहाँ पर बात की, जाहिर सी बात है कि वो एक्टिव होगा, लेकिन पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? क्या उसको नहीं लगता है कि ये खतरा कहीं उस पर भी उल्टा पड़ेगा? उल्टा उसके लिए ऑलरेडी पड़ रहा है कई सालों से। जो
जो वहां पे एपीएस पेशावर में बच्चे मारे थे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मारे थे, और एहसानुल्लाह एहसान इन्हीं का कमांडर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जिसने मारे थे, जो पाकिस्तान की कस्टडी में था, फिर पाकिस्तान ने उसको भगवा दिया ईरान, फिर अब वो वापस आया है। तो कहने की बात यह है कि ये इस्लामाबाद के सेफ हाउस में था बाय द वे वो। अब कहने की बात यह है कि यू सी पाकिस्तान की थिंकिंग हर समय टैक्टिकल रही है, पाकिस्तान की थिंकिंग कभी स्ट्रेटेजिक नहीं रही। बोल्ड इन प्लानिंग, एक्सट्रीमली पुअर इन एग्जीक्यूशन। ये अगर एक लाइन में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बोलूं, प्लानिंग बड़ी बोल्ड है उनकी, ये कर देंगे, यहां से जाएंगे, ये सब जमीन पे काम नहीं हो पाता इनसे। अब इनको ये लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसी तरीके से अफगान इन्फ्लुएंस के अंडर रहेगा और हम लोग बच जाएंगे। हो नहीं सकता ये, अटैक फिर भी जारी रहेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान अगर यूं सोचता है कि तालिबान उसके कंट्रोल में रहेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां से मेरी सहयोगी शिखा मेरे साथ जुड़ रही हैं। शिखा के साथ कुछ लोग हैं। शिखा, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल हिमानी, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक्चुअली फ्लाइट्स जो आनी थी वो कैंसिल हो गई हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, इसीलिए वहाँ भगदड़ ना मचे, इसलिए जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से कोई आया नहीं है, लेकिन यहीं से उन लोगों को आना था। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं, मतलब जिनसे भी बात हुई है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हालात हैं बेहद ख़राब हैं, बेहद ख़राब, यानी कि लोग परेशान हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने एक वीडियो भी देखा किस तरीके से वहां पर लोग जो एयरक्राफ्ट है, यूएस एयरक्राफ्ट, उस पर भी चढ़ रहे थे और उसमें से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है वहां पर। लगातार वहां लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई रास्ता बाहर निकल कर आए जिससे वो निकल सके वहां से, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इस समय जो है, जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो जाना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब है। इस समय जो अपडेट है वो यही कि जो भी फ्लाइट्स आ रही थी, आना था उनको, काबुल से 2 फ्लाइट्स को आना था, लेकिन वो दोनों ही फ्लाइट्स अभी कैंसिल बताई जा रही हैं, वहां से रोक लगा दी गई है, इसलिए वो फ्लाइट्स अभी नहीं आएंगी हिमानी। इसी रीजन से वहां पे जो लोग हैं वो बेहद चिंता में हैं और बहुत परेशान हैं कि किस तरीके से वो वहां से बाहर निकलेंगे, क्योंकि तालिबानी राज जो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी जितने भी लोगों से कल भी हम यहीं पे थे और हमने पूछा था, बात किया था, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि शरिया कानून जो है वो लागू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां लोग परेशान हैं। महिलाएं जो आई थी कल, उनसे भी हमने बात की थी, उन्होंने भी साफ कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो जुल्म है, जो बच्चों के खिलाफ जुल्म है, वो लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। और उसी की बानगी देखिए आज देखने को मिली है, जो वीडियोस सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि जनता जो है, आम नागरिक, उनकी जिंदगी किस कदर नर्क हो गई है। जो बड़े लोग थे, वीआईपीज थे, वो सब भाग चुके हैं वहां से, लगभग 90% लोग वहां से भाग चुके हैं। अशरफ गनी, जिनके लिए यहाँ पर लोग सीधे आ रहे थे, कह रहे थे कि वो गद्दार, तक उनको कहा है कि वो गद्दार है। और बिल्कुल देखिए, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, इस वक्त इंतजार में हैं कि भारतीय विमान हालांकि काबुल एयरपोर्ट पहुंच चुका है, ये लोग उस इंतजार में है कि कब वो यहां से जल्द इवैक्यूएट उनको किया जाए और अपने वतन वापस वो लौट पाए और एक राहत की सांस ले, ताकि उनके जो छोटे बच्चे इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग उनके साथ मौजूद हैं वो महफूज रह सकें। तो ये तो वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन मेजर गौरव जी, वो लोग जिनकी बात हम बार कर रहे हैं, वो अफगानी आवाम जिनको कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहां जाए, सब अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है उनको कि आखिर वो आगे क्या करे, और उन्हें लेकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अगर व्हाइट हाउस की मैं बात करूं तो वहां पर इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं तो वो ये कह रहे हैं कि ये काला दिन है, लेकिन आपको लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें शुमार नहीं है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ही तो सबसे पहले जिद करी थी कि निकालो, जंग खत्म करो। ये शुरुआत जो बाइडेन ने वही काम करा जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहा था, लेकिन जो बाइडेन ने जल्दी कर दिया। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी गलत नहीं है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, अमेरिका की पॉलिसी कि उनको अफगानिस्तान से निकलना है, ये गलत नहीं है। बहुत पहले उनके एम्स मीट हो गए थे, लेकिन जिस हड़बड़ी में वो निकले रातों रात चोरों की तरह, ये गलत है। वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। तो हड़बड़ी कहेंगे, इतने मासूम तो नहीं होंगे जो बाइडेन, या फिर इतने चालाक थे? नहीं, इतने चालाक थे मानी, और मैं इसलिए कह रहा हूं चालाक थे कि अमेरिका को सब कुछ पता था। उन्होंने अनुमान जो लगाया वो गलत लगा। अब देखिए, या तो ये बहुत बड़ा होक्स है कि अमेरिका को, जिसका $700 बिलियन का एनुअल डिफेंस बजट है, जिसके पास सैटेलाइट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, CIA है, FBI है, होमलैंड सिक्योरिटी, मतलब दुनिया भर के तंत्र हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स उनके पास हैं, उनको नहीं पता लगा कि तालिबान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अमेरिका को नहीं पता था कि तालिबान इमीडिएटली काबुल, मतलब जो वो रिपोर्ट्स थी, जो यूएन रिपोर्ट्स आ रही थी, पहले 6 महीने आता है, फिर वो
6 महीने से वक्त कम होता है, 3 महीने होता है, फिर 1 महीना होता है, 90, 60, फिर मतलब वो भी सब गलत साबित हुए। अब देखिए कि कितनी तेजी के साथ खुद तालिबान ये स्टेटमेंट जारी करता है कि हमें नहीं पता था कि हमें बिना लड़े ही हम फतेह कर जाएंगे काबुल को। नहीं, बिल्कुल, और बिना लड़े फतेह उनकी हो भी गई है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वास्ट सम्स ऑफ मनी हैव बीन एक्सचेंज्ड। इसमें कुछ ना कुछ तो डील हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी फौज गिर जाए अफगान की, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये और लड़े भी ना, वो हार जाए वो कबूल है, क्योंकि जंग में हार जीत होती है, लेकिन वो बिना लड़े गिर जाए, ये बात समझ के बिल्कुल परे है। ये बात समझ के बिल्कुल परे हैं, लेकिन यही बात जो वहां की आवाम है वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि आखिर इतना बड़ा धोखा क्यों किया। क्योंकि 24 घंटे पहले हम देखते हैं मेजर गौरव कि एक अलग स्टेटमेंट आती है जिसमें हर कोई यही कयास लगा रहा था कि यहां तो ये इस्तीफा देंगे ही देंगे, लेकिन वहां पर वो बोलते हैं कि हम तो तालिबान के साथ लड़ेंगे और तालिबान यूं ना सोचे, हम अस्थिरता नहीं आने देंगे, जबकि वो मुहाने पर खड़ा था और 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और किस तरह से वहां पर सरेंडर किया जाता है। आप और हम यहीं बैठे थे, तस्वीरें जिस पर हम कमेंट्री कर रहे थे। इमानी, मुझे तो ये शक है कि जब अशरफ गनी का स्टेटमेंट टीवी में आया था, वो अफगानिस्तान से पहले ही फुर हो चुका था। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था, ये लाइव नहीं था। मेरा ये मानना है या तो वो जाने वाला था या जा चुका था। एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट पहले उसने कर दी, एक बयान उसने दे दिया कि हम लड़ेंगे, लोग खुश हो गए, वो बाहर चला गया और लोगों को छोड़ गया। ये देखिए, जहाज से लोग गिर रहे हैं और जो लोग अफरा तफरी के माहौल में जो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, ये क्या है? अशरफ गनी हैज अबैंडन्ड अफगानिस्तान। अमेरिकन को एक बार मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उनका मुल्क था ही नहीं। अमेरिकन का मुल्क नहीं था। अमेरिकन तो आए थे और उनको जाना था, हड़बड़ी में चले गए, जल्दीबाजी में चले गए, छोड़ के चले गए। वो अमेरिकन की पुरानी रीत है, पुरानी आदत है, अबैंडन कर देना अपने फ्रेंड्स एंड एलाइज को। ये नई बात नहीं है। सरप्राइजिंगली जिनका मुल्क था उन्होंने भी मुल्क छोड़ दिया। बिल्कुल। और 20-21 साल में आपने किया क्या? जी, 20-21 साल में अगर आप फौज को डेवलप नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए तालिबान से लड़ने का, देन देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। क्योंकि तालिबान वाले फाइटर्स वो नहीं है जो जमीन पकड़े हैं, ये गुरिल्ला टाइप के फाइटर्स हैं, औरतों पे जुल्म करना, बच्चों को मारना। यही गुरिल्ला जो बात आप यहाँ पर पद्धति की कर रहे हैं, यही चीज उसने अमेरिका पर उल्टी मारी और यही कारण है कि जब डील होती है तो वहां पर भारी पड़ता नजर आता है तालिबान बजाय अमेरिका के, और इसीलिए पस्त होता है उस डील में भी अमेरिका, क्योंकि फायदा उसको नहीं हुआ, फायदा तालिबान को हुआ। देखिए, मैं और चीज एक और इसका नजरिया है कि हमें पता ही नहीं फायदा किसको हुआ नहीं हुआ। अभी हमें पता लगेगा फायदा किसको हुआ। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई नई जानकारी एक हफ्ते के बाद आए और पता लगे कि सारा का सारा गेम प्लान अमेरिका का रचा हुआ है और फायदा अमेरिका को ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने सडनली तालिबानी ठिकानों पर बमबारी करना बंद कर दिया। जो पहले बड़े जोशो खरोश थे कि B-52 बॉम्बर्स हमारे हैं और ये होगा वो होगा, बम गिरा रहे हैं, इतने तालिबानी मार दिए, अचानक बिना किसी को बोले सब गायब। अभी क्यों नहीं कर रहा अमेरिकन बमबारी? क्योंकि उसके लोग फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूं 48 घंटे और दे दीजिए, आपके एम्बेसी के लोग चले गए, क्या उसके बाद अब बमबारी करेंगे? नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं एक डील हो गई है अमेरिका के साथ, और डील यह है कि अफगानिस्तान की जमीन पे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट, जिसको दाइश भी कहते हैं, उसके पैर जमाने नहीं देगा अफगान तालिबान। इसकी अफगान तालिबान जिम्मेदारी लेता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं होगा। और अगर यह आश्वासन वो अमेरिका को दे देगा, अमेरिका कहता है हमें क्या लेने देना, तुम्हारे शहरी हैं, तुम करो जो करना है तुम्हें उनके साथ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगान की जो धरती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा आतंकियों की ट्रेनिंग देने के लिए, उसको उसकी पनाहगाह बनाने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमानी, यही तो स्किल सेट है तालिबान का। स्किल सेट क्या है? तालिबान को आता क्या है? क्या तालिबान कोई IT कंपनी चला सकती है, या तालिबान कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस लगा सकती है, या माइक्रोचिप बना सकती है? तालिबान को आता क्या? जो आता है वही तो करेगा। ड्रग का प्रोडक्शन है, नशीले पदार्थ हैं, कोकेन, चरस, अफीम। एक तो ये है इकोनॉमी कैसे चलती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, आपने कभी, पिछली बार मैं अपने दर्शकों से पूछना चाह रहा हूं, आपने साहब कभी मेड इन अफगानिस्तान कोई चीज खरीदी है आपने आज तक? मेड इन अफगानिस्तान सिर्फ वो सफेद पाउडर है जिससे नशा आता है और जिससे जिंदगियां बर्बाद होती हैं। यही मेड इन अफगानिस्तान, और कोई प्रोडक्ट नहीं अफगानिस्तान का। फिर तो मेजर गौरव, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के मूवमेंट के लोगों की अगर मैं बात करूं तो फिर तो ये उनके लिए भी पनाहगाह है। नहीं, उनके लिए पनाहगाह इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डील साइन कर ली है चाइनीज के लिए। चाइनीज कहेगा कि भाई देखिए, चाइनीज ने पैसा दिया तालिबान को, तालिबान को पैसा दिया, तालिबान मुंह मोड़ लेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान विगर मुसलमानों के बारे में बात कहां करता है? इमरान खान तो ऑन रिकॉर्ड कहता है मानी कि हमें कोई लेना देना ही नहीं है विगर मुसलमानों से, हम जानते ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। इमरान खान कह देता है। तो भाई पैसा इन्होंने अपने मजहब को बेच दिया है,
जेब इनकी गर्म कर दी चाइना ने, इन्होंने अपने मजहब को बेच दिया, दैट्स ऑल। दिस इज द टोटल स्टोरी। अफगान तालिबान के साथ भी हुआ, हाथ मिला लिया चाइना ने, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब उइगर मुसलमानों को उनके हक जो हो सकता है, उनको लगता था कि तालिबान आएगा और कोई हमारी गुहार सुनेगा, अब वो भी दरवाजा चाइना ने बंद कर दिया है। अब वो दरवाजा भी बंद कर दिया, बिल्कुल। लेकिन तस्वीरें लगातार हम वहां से दिखा रहे हैं और ये आवाम हसरत भरी निगाहों से, एक उम्मीद भरी निगाहों से, ये देखिए, ये था आज का मंजर जब सुबह सुबह उठे। एक तरफ जो तालिबानी हैं वो गाड़ियों में, खुली जीप्स में, खुली गाड़ियों में वहां पर घूम रहे थे, बंदूकें लहराते हुए, अपनी आजादी की जो पहली सुबह है उसका आप ये कह सकते हैं कि जश्न मनाते हुए। और दूसरी तरफ वहां की आवाम थी या फिर जो लोग दूसरे देशों से यहां पर आए हुए थे वो भाग रहे थे रनवे की तरफ, और उनको बस यही था। ये देखिए किस तरह की ये तस्वीर हैरान करती है, ये तस्वीर, और बेबसी दिखाती है इन लोगों की भी कि कैसे बस ये यहां से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन मेजर गौरव, ये वही धरती है, आप उनको छोड़ दीजिए कि जो बाकी देशों से आए हैं, लेकिन जिनकी ये जमीन है, जिन्होंने यहां सपने देखे हैं, ना केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो उस आतंक से आजाद हुए थे और उन्होंने एक स्टेबिलिटी देखी थी, उन्होंने लोकतंत्र देखा था, इस सब को पीछे कहीं छोड़ते हुए, क्योंकि अब उम्मीद नहीं है, अब नहीं दिख रहा है कि ये वापस दिखेगा, वो भी तालिबान के राज में। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो जिसको भी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान में, वो उम्मीद चकनाचूर हो गई है। जिस तरीके से देखिए, अगर अमेरिका ये भी कह देता कि ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं और अफगानिस्तान को एक वर्बल वार्निंग भी दे देता, उससे बहुत बड़ी, क्योंकि अमेरिका अभी भी वर्ल्ड का सोल सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका हटा, अफगानिस्तान में एक वैक्यूम था और तालिबान का इतना दम नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान का वैक्यूम अकेला भर दे। तो तालिबान ने पार्टनरशिप करनी थी किसी न किसी के साथ, क्योंकि तालिबान है ही नहीं इतना बड़ा, उसके पास डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब आप एक गवर्नमेंट चलाते हैं हिमानी, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए होता है जी, ठीक है। आपको पानी का सप्लाई, बिजली का सप्लाई, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, ये बनाएगा कौन अफगानिस्तान में? ये कौन बनाएगा? तो ये तालिबान नहीं बनाएगा, तालिबान को आता ही नहीं। तालिबान ने सिर्फ हत्याएं करी हैं लोगों की, मारा पीटा है लोगों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनको साथी मिल गया चीन में, और चीन में साथी मिल गया। अब चीन ये सब काम करेगा और दोनों मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर राज करेंगे, और चीन डिसाइड करेगा कि भाई किसने इन्वेस्ट करना है अफगानिस्तान में। बिल्कुल। तो ये एक कॉमन फैक्टर जिसकी बात हम कर रहे हैं, बरादर। आखिर कितने बरादर हैं अफगानी आवाम की जो ये हश्र आज हो रहा है? तो ये तस्वीर, और इन्हीं तस्वीरों के साथ शुक्रिया करूंगी मैं मेजर गौरव आर्या का भी, और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत की नजर बनी हुई है।